अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV के न्यूज़ बुलेटिन खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले डालेंगे नजर आज के अहम सुर्खियों पर। आइंदा चंद बरसों में जम्मू कश्मीर की माईशत दुगनी हो जाएगी। मरकजी वज़ीर ख़जाना की जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस, माशी स्कीम्स की लॉन्च। इंसानी हकूक़ जहदकार खुर्रम परवेज़ गिरफ्तार। गैर कानूनी फंडिंग का इल्ज़ाम। UN ह्यूमन राइट्स मुबस्सिर ने गिरफ्तारी पर जताई गहरी तशवीश। महबूबा मुफ्ती को घर पर फिर किया गया एक बार नजरबंद। क़यामगाह से बाहर निकलने की नहीं दी गई इजाज़त। जम्मू कश्मीर के आईनी मौक़िफ़ को बहाल किया जाए। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरबराह खालिदा शाह का हुकूमत से मुतालिबा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का किया इफ्तिताह। मकामी अवाम को पेश की बधाई। कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मरहूम इंस्पेक्टर अरशद खान को पेश किया गया खराज बाद आज़माई। सदर जमहूरिया ने घर वालों को पेश किया एहसास। बिजबेहड़ा में पुलिस की खुसूसी कार्रवाई। 12 किलो चरस कर ली गई है जब्त। 3 तस्कर किए गए गिरफ्तार। कुकरनाग में नामालूम शख्स की लाश भी बरामद। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। पानीहाल में पेश आया सड़क हादसा। ट्रैफिक कई घंटों रही मसदूद। कश्मीर में कोविड की कोई तशवीशनाक सूरत हाल नहीं है, लेकिन एहतियात बरती जाए। हुकाम को अवाम का मशवरा। बढ़ेंगे तफसीली खबरों की जानिब। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि आइंदा चंद बरसों में जम्मू कश्मीर की मईशत दुगनी हो जाएगी। अपनी 2 रोज़ा दौरे जम्मू कश्मीर के दूसरे दिन आज मरकजी वज़ीर ख़जाना ने जम्मू का दौरा किया और यहाँ इन्होंने मुख्तलिफ माशी व फलाही स्कीम्स की लॉन्चिंग अंजाम दी है। 2 रोज़ा जम्मू के मौके पर निर्मला सीतारमन ने ख़वातीन के वफूद से भी मुलाकात की। निर्मला सीतारमन से जम्मू में आज कई ताजरीन ने मुलाकात की है। निर्मला सीतारमन इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा है कि मरकज़ की सनती पॉलिसी के तहत कई स्कीम्स मुतारिफ की गई हैं, जिससे बड़ी तादाद में ताजरीन और रिलीफ हेल्प ग्रुप्स को फ़ायदा पहुँचेगा। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि इनका दौरा जम्मू कश्मीर भी यहाँ के लोगों तक मरकज़ की रसाई के प्रोग्राम का एक हिस्सा है। वाज़ेह है कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने गुज़िश्ता रोज़ श्रीनगर में कई एक फलाही मनसूबाजात का इफ्तिताह अंजाम दिया है। उन्होंने अपने इस दौरे में कहा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने दफ़ा 370 के खात्मे के बाद अपनी उमंगों की तकमील होते हुए देखा है। I think since after 2019, this is my first visit, and whilst quite a few work was taken up and also worked with the close coordination with the J&K administration, I've never had an opportunity to explain what we have worked together with them. So in this visit, it was an opportunity to talk to everybody, to explain as to what has been done in the last 2 years. And of course, I was very glad to bring in a principal commissioner of IT here. That post is a new enhanced post. And although the income tax department has been present in J&K since 1954, if I remember correct, 54, it has never had its own premises. It has always been on a rented building. And even in that rented building had major difficulties. In 2005, it was considerably destroyed. And therefore now having our own building in its own premises and along with the staff quarters and everything was a major step forward for the CBDT.
The CBIC is also in the process of obtaining their own land, building their own building, and be able to serve better. So this was a immediate context in which I had to come, launch that building, but also take this opportunity to bring a lot of these schemes which are implemented by the effective governance of Lieutenant Governor of J&K. I was happy to participate in most of them. Very interesting was the interaction with the women entrepreneurs in Srinagar, and that also gave us a lot of ideas of how best we can further have engagement and also serve them with certain portfolios which banks can bring about. Then in Jammu, of course, today from the morning we've had quite a few interactions, also extending several of the schemes for the needy under the Prime Minister's development package which has come, and both the NABARD and also SIDBI have been actually working together with the banks. Now post that meeting, in the presence of the LG, I've had a meeting with all the bankers, and the Reserve Bank representative was also present, essentially trying to understand from them if they have a plan to expand banking into J&K. They're all present, but is there a larger planning which is being effected by all the banks put together so that in all districts there's substantial presence of the banks, access is given to the common public. In other words, completely democratize banking and financial inclusion so that not any one is left out. And the credit debit ratio of J&K will have to be optimized. NIA की जानिब से गुज़िश्ता शब इंसानी हकूक़ जहदकार खुर्रम परवेज़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। NIA की टीम की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर क़ानूनी फंडिंग मामले में छापे मारे गए। NIA की टीम ने श्रीनगर में खुर्रम परवेज़ के दफ्तर और रिहाइशगाह पर छापे मारे। NIA की जानिब से इन पर गैर क़ानूनी फंडिंग और अस्करियत पसंदों की माली मदद करने और हुकूमत के खिलाफ साजिश रचने जैसे संगीन इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। वज़ीर के खुर्रम परवेज़ बीजेपी हुकूमत से नाक़दीन में शुमार किए जाते हैं। वो जम्मू कश्मीर कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी के बशमूल कश्मीर समेत एशिया भर में लापता अफराद की बाजियाबी के लिए तश्कील दी जाने वाली एक तंजीम के सरबराह भी हैं। साल 2016 में भी हुकाम ने इन्हें स्विट्ज़रलैंड में मुनक़िदा अक़वाम मुत्तहिदा के हकूक़ इंसानी के कौंसिल के इजलास में शिरकत की इजाज़त नहीं दी थी और इन्हें PSA एक्ट के तहत गिरफ्तार भी कर लिया गया था। इन्हें 76 दिनों तक हिरासत में रखा गया था और फिर आलमी इंसानी हकूक़ जहदकार तंजीमों की जानिब से सामने आने वाले सख्त रद्दअमल के बाद इन्हें रिहा भी किया गया था। लेकिन एक मरतबा फिर पीर के रोज़ श्रीनगर में वाक़ खुर्रम परवेज़ के दफ्तर और घर पर छापे मारे गए हैं और इन्हें गुज़िश्ता शब गिरफ्तार कर लिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा बराए तहफ़्फ़ुज़ हुक़ूक़ इंसानी मेरी लॉरेल ने खुर्रम परवेज़ की गिरफ्तारी की खबर पर अपनी गहरी तशवीश ज़ाहिर की है। ट्विटर पर अपनी तशवीश ज़ाहिर करते हुए इन्होंने खुर्रम परवेज़ से मुतालिक़ लिखा कि ये कोई दहशतगर्द नहीं बल्कि इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाला एक जहदकार है। वज़ीर के खुर्रम परवेज़ ने 20 बरस कबल कश्मीर यूनिवर्सिटी से शोबे सहाफ़त में डिग्री हासिल की थी और मुख्तसर वक्त के लिए इन्होंने सहाफ़ती खदमात भी अंजाम दी थी, जबकि वो जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले एक जहदकार से पहचाने जाते हैं। साल 2004 के इंतखाबात के दौरान खुर्रम ने इंतखाबात के मुशाहिदे के लिए पूरे कश्मीर में रज़ाकारों को भेजा और ख़ुद भी एक टीम की क़यादत की थी। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में इसी दौरान एक सड़क पर बारूदी धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में इनके हमरा एक जहदकार आसिया जिलानी जाँ बहक हो गई थी, जबकि इस धमाके के नतीजे में खुर्रम परवेज़ अपने एक पैर से महरूम हो गए। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक खुर्रम परवेज़ इंसानी हकूक़ के हवाले से कश्मीर ही नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी सरगर्म रहे हैं।
वो लापता अफराद की आलमी तंजीम के साथ भी वाबस्ता हैं, जिसके तहत इन्होंने कश्मीर में मुबैना तौर पर 8000 लापता अफराद के लिए कई साल तक मुहिम भी चलाई। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक खुर्रम परवेज ने अक़वाम मुत्तहिदा के कई झैली इदारों के साथ भी काम किया और CCS के जरिए शाये होने वाली इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर मबनी कई रिपोर्ट्स को आलमी सतह तशहीर करने में सरगर्म रहे हैं। खुर्रम परवेज ने कश्मीर में लापता अफराद के लवाहिकीन, खास तौर पर लापता अफराद की बीवियों और उनके मुतासरा घर वालों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का भी काम किया है। खुर्रम ने CCS इत्तेहाद के जरिए कश्मीर और पूंछ में हजारों मुबैना गुमनाम कब्रों का भी इंकशाफ किया, जिस पर वक्त मुकामी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ ने हुकूमत से जवाब भी तलब किया था। खुर्रम तफ्तीश के दौरान जिस्मानी इज़ा के खिलाफ आलमी अलायंस के साथ भी जुड़े हुए बताए जाते हैं। ताहम NIA की जानिब से इन पर अस्करियत पसंदी को फ़रोग़ देने, इसकी माली मदद फराहम करने, हुकूमत मुखालिफ साजिश रचने जैसे संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, जिसके तहत इन्हें गुज़िश्ता शब गिरफ्तार किया गया है। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती को एक मरतबा फिर घर पर नज़रबंद कर दिया गया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक महबूबा मुफ्ती हैदरपुरा के मुतनाज़ा इनकाउंटर में जाँ बहक अल्ताफ़ और डॉक्टर मुदस्सिर के घर वालों से मुलाकात के लिए रवाना होना चाहती थी, लेकिन इन्हें पुलिस ने घर के बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी। वाज़ेह के हुकाम की जानिब से बाज़ाब्ता इनके घर पर नज़रबंदी से मुतालिक कोई तौसीक़ सामने नहीं आई है, जबकि PDP के तर्जुमान सैयद सुहेल बुखारी ने इस ज़िमन में एक ट्वीट में कहा है कि महबूबा मुफ्ती को आज घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई और इन्हें घर पर नज़रबंद कर दिया गया है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरबराह बेगम खालिदा शाह ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि जम्मू कश्मीर के आइनी मौक़िफ़ को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। बेगम खालिदा शाह ने अपने एक बयान में 5 अगस्त 2019 के मरकजी फैसले की सख्त मुखालिफत करते हुए इसको गैर आइनी करार दिया। इन्होंने मोदी सरकार से पुरजोर मुतालिबा किया है कि वह दफ़ा 370 की बर्खास्तगी का फैसला वापस लेते हुए जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को बहाल करे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर में CAT बेंच का इफ्तिताह किया है। दफ्तर वज़ीर-ए-आज़म के मुमलिकती वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मंगल के रोज़ श्रीनगर में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल CAT के बेंच श्रीनगर का इफ्तिताह किया। वाज़ेह है कि जितेंद्र सिंह ने गुज़िश्ता बरस माह जून में जम्मू में एक CAT बेंच का इफ्तिताह अमल में लाया था। इस मौके पर जितेंद्र सिंह ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि आज जम्मू कश्मीर में CAT का दूसरा बेंच कायम किया गया है, जबकि मुल्क में कई ऐसी रियासतें हैं जहां एक भी बेंच कायम नहीं है। कहूँगा कि आज का दिन 23 नवंबर 2021 श्रीनगर के लिए, वादी कश्मीर के लिए मुबारक दिन है। जम्मू कश्मीर में दूसरा बेंच आज कायम किया गया है कैट का, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी रियासतें हैं, ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां एक भी बेंच नहीं है, और एक है तो दो नहीं है। लेकिन चूंकि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद
जो मरकज़ की सरकार के जो मुलाजिम हैं, चूँकि बहुत सारे मुलाजिम अब सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत काम करेंगे, तो उनकी तादाद बढ़ गई थी। उसको मद्देनज़र रखते हुए पिछले बरस हमने जम्मू में एक ये बेंच इस तरह का कायम किया और फिर ये महसूस हुआ कि इसकी ज़रूरत श्रीनगर में भी रहेगी, लिहाजा आज श्रीनगर में दूसरा बेंच कायम किया गया है। साथ ही साथ ये लद्दाख की भी खिदमत करेगा। श्रीनगर बेंच कारगिल ज़िले और जम्मू वाला बेंच लद्दाख के लेह ज़िले को भी केटर करेगा। और इसके पीछे जो जज्बा है वो ये है कि सरकारी मुलाजम को अगर कोई दिक्कत आती है या कोई दुश्वारी है उसकी या कोई डिस्प्यूट है तो उसे अदालत में ना जाना पड़े। अदालत का दरवाज़ा खटखटाने में जो उसको तकलीफ़ होती है, दुविधा होती है, जो मुश्किलात पेश आती हैं, उसमें से गुजरने के बजाय वो इस ट्राइब्यूनल में अपने आप को पेश कर सके। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोसीजर दरकार नहीं रहते। अगर वकील ना हो तो खुद भी अपना केस खुद पेश कर सकता है, महज 50 रुपये की फ़ीस का फॉर्म भर करके, और इस तरह से वो अपनी तौफीक, अपनी काबिलियत का भरपूर इस्तेमाल इंतज़ामिया की खिदमत के। हुकाम ने कहा है कि कश्मीर में कोविड से मुतालिक कोई तशवीशनाक सूरत हाल नहीं है, लेकिन आवाम को चाहिए कि वो एहतियात से काम ले। वाज़ेह है कि वादी कश्मीर में माह अक्टूबर और नवंबर के दरमियान कोविड के केसेस में इजाफा दर्ज किया गया था। महकमे सेहत के मुताबिक केसेस की शरह 170% इजाफा दर्ज की गई है और ये शरह श्रीनगर में सबसे ज़ायद थी। ताहम हुकाम की जानिब से कोविड पर कंट्रोल के लिए खुसूसी कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं और तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। अवाम को भी ये मशवरा दिया गया है कि वो कोविड क़वायद पर अमल करें। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की जानिब से गैलेंट्री अवार्ड्स बहादुर एहलकारों के घर वालों की तफवीज़ किए गए हैं। कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मरहूम इंस्पेक्टर अरशद खान को भी बाद अज़ मर्ग एजाज़ से नवाजा गया है। श्री अरशद खान जम्मू एवं कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्टेशन हाउस ऑफिसर के पद पर तैनात थे। दिनांक 12 जून 2018 को अनंतनाग जिले में तैनात सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की एक रोड ओपनिंग पार्टी पर जैश-ए मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े एक फिदाइन आतंकी ने भीषण गोलीबारी करते हुए हमला कर दिया। थाना अनंतनाग में तैनात इंस्पेक्टर अरशद खान हादसे की सूचना मिलते ही घटना स्थल की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर चल रही गोलीबारी के बीच अपने प्राणों की परवाह न करते हुए आतंकवादी पर बेहद नजदीक से गोली चलाकर उसे घायल कर दिया। आतंकी ने बहादुर पुलिस इंस्पेक्टर पर ग्रेनेड फेंका और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सीने में गोली लगने से वो बुरी तरह जख्मी हो गए एवं बाद में दिल्ली के एम्स अस्पताल में वीरगति को प्राप्त हुए। इंस्पेक्टर अरशद खान ने अनुकरणीय वीरता एवं अद्वितीय कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री अरशद खान की पत्नी श्रीमती नीलोफर बशीर एवं माता श्रीमती महबूबा खान। कुपवाड़ा में आज पुलिस की जानिब से अवामी दरबार मुनक़िद किया गया है। SSP कुपवाड़ा युगल मिन्हास ने अवामी दरबार की सरबराही अंजाम दी है। इस मौके पर मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने अवामी दरबार में शिरकत की।
पुलिस की जानिब से अवामी मसाइल बिलखुसूस अमन व ज़ब्त और मंशियात से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया और बर वक्त लोगों के कई मसाइल हल करने के लिए मुतालिका ओहदेदारों को हिदायतें दी गई। जम्मू कश्मीर पुलिस की हमेशा ये कोशिश रहती है कि पब्लिक के साथ जुड़ा जाए, उनके मसाइल को सुना जाए, उनका उजाला भी किया जाए और साथ में जम्मू कश्मीर में चूँकि हमें यहाँ सबसे ज़्यादा जो अगर ज़रूरत है किसी चीज़ की वो अमन की ज़रूरत है और अमन में सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स जो हैं वो पब्लिक ही है और पब्लिक को साथ रख के उनका कोऑपरेशन लेके और उनको साथ चला के यहाँ पे अमन लाया जाए और अमन होगा तो तरक्की होगी और उसी सारे गोल को अचीव करने के लिए पब्लिक से मुलाकात होती रहती है। इतनी जल्दी आप नतीजे देखेंगे इनके जो मसले उठाए गए थे उनके नतीजे भी ज़रूर देखेंगे। मैं ये स्पेसिफिक नहीं बताऊंगा कि इस दिन ये होगा, लेकिन आपको ज़रूर वो दिखेगा और आप लोग ही ज़रूर उसको शाया भी करेंगे। ड्रग्स जो हैं सिर्फ कुपवाड़ा ही नहीं, जम्मू कश्मीर में और बियॉन्ड जम्मू कश्मीर एक बहुत ही बड़ी जो सामाजिक बुराई बन चुकी है, सोशल प्रॉब्लम बन चुकी है और इसको निपटने के लिए सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि सारे आप लोग हो गए या सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, पेरेंट्स हैं, स्कूल्स हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, सबको आगे आने की ज़रूरत है। और लेकिन हमारा जो लीगल मैंडेट है हम उसको पूरा ईमानदारी से निभाएंगे और जो भी ड्रग्स वालों के खिलाफ, खासकर जो इसमें डील कर रहे हैं, चाहे वो पेडलिंग कर रहे हैं या चाहे बड़े लेवल पे स्मगलिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हमने पीछे भी की है ज़िला पुलिस कुपवाड़ा ने और आगे इसको और सख्ती से लाया। डीडीसी पहुंच की हिदायत पर आज एसडीएम सरनकोट ने नईमुन्निसा भट्टी ने सरनकोटे टाउन के बाजारों का अचानक दौरा किया है और यहां इन्होंने कोविड कवायद का जायजा लिया है। इससे पहले तो काफी हमें कंप्लेंट्स मौसूल हो रही थी क्योंकि मार्केट में काफी गंदगी है और रेट्स वगैरह नहीं लग रहे हैं और इसके बाद ट्रैफिक जाम भी रहता है और जो सब्जी वगैरह होती है ये भी काफी गंदी मिलती है और होटल्स की भी काफी कंप्लेंट्स आ रही थी। इसी के बारे में आज हमने वर्दी डिप्टी कमिश्नर पहुंच की तरफ उनके डायरेक्शन से आज हमने पूरी होल मार्केट की चेकिंग की है, जो हाड़ी मला टू अप टू टीसीपी का पूरा इसमें पूरा मार्केट आता है। इसमें साथ हमारे नायब तहसीलदार थे और डीटीआई थे और ट्रैफिक के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनकी तरफ से भी थे और टीएसओ साहब भी थे, मतलब पूरा एक कमेटी थी जिसमें हमने पूरा मार्केट चेक किया, जिसमें हमने ये जो सब्जी वगैरह, फ्रूट वगैरह और जो इन्होंने काफ़ी क्लोज की हुई थी अपने जो रेडियाँ वगैरह इनकी होती हैं, इन्होंने परमानेंट रेडीज लगाई हुई हैं जो बिल्कुल क्लोज कर दी हुई है मार्केट से और नालियाँ जो है मार्केट की तकरीबन बंद की हुई हैं, वो भी हमने काफ़ी वाइडनिंग कराई। उसमें सब लोगों को समझाया कि ये जो आपकी जो रेडियाँ वगैरह लगी हैं ये तो मूवेबल होने चाहिए, एक परमानेंट एक जगह पे रेडी नहीं हो सकती है। दूसरा, ये जो मार्केट में आपने देखा होगा कि काफ़ी जो बैट्स वगैरह लगा के लोग सामान बेच रहे हैं, तो जिससे मार्केट और भी पहले ही क्लोज है मगर और क्लोज हो गई है। इसके बाद कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के तहत हमने काफ़ी चलान किए। 1 दिसंबर को कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक कायद अपोजिशन राज्यसभा गुलाम नबी आज़ाद पहुंच के मंडी इलाके का दौरा करेंगे और यहां पार्टी इजलास की सरबराही करेंगे। इनकी आमद से कबल डाक बंगला मंडी में पार्टी की जानिब से तैयारियां शुरू की गई हैं। साहब के कंधों पे रखी है भी आपके साथ नबी साहब आगे बढ़ो, जलसे को वोट नहीं, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आजाद साहब
हमारी इस मीटिंग का मकसद सिर्फ इतना ही था कि हमारे कायद जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब पुंछ 1 दिसंबर को तशरीफ़ ला रहे हैं। उनके जलसे को कामयाब करने के लिए और आवाम तक इस पैगाम को पहुंचाने के लिए, घर घर तक प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन के लिए और लोगों को दावतनामा देने के लिए हम यहाँ पे मंडी में सब लोग इकट्ठा हुए थे। और आज की हमारी मीटिंग का मकसद सिर्फ 1 दिसंबर में आज़ाद साहब के जलसे को कामयाब करने के लिए और मंडी की आवाम को घर घर जाके इस चीज़ का न्योता देने के लिए की थी। और इसके साथ साथ मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ की आवाम और खसूसन अपनी पुंछ हवेली की आवाम से, लोरन से लेके खड़ी तक, इस्लामाबाद तक, शाहपुर तक, सावजियाँ, गगड़ियाँ, बेदार, बलनोई, अड़ाई, वायला, झेला ढांगरी, सलूनिया, गली पिंडी, हर एक जगह की आवाम से ये पुरजोर अपील करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पुंछ पहुँचकर, फुहारा गार्डन पहुँचकर 1 दिसंबर को आज़ाद साहब के जलसे की रौनक को बढ़ाएं और उनके ख्याल सुनें। सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साहब के कंधों पे रखी है, इमाम भी आपके साथ। गुलाम नबी आज़ाद आगे बढ़ो। जलसे को घोटनी पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर परवेज़ अहमद को उनके रिसर्च खिदमात के लिए आलमी सतह के साल 2021 के रिसर्चर्स फहरिस्त में शामिल किया गया है। परवेज़ अहमद की इस सलाहियत ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पुलवामा को आलमी सतह पर एक पहचान अता की है। मेरा ये जो काम है प्लांट साइंस पे, एक्चुअली मेरा रिसर्च जो है प्लांट साइंस जिस बायोकेमिस्ट्री पे है, काम कर रहा हूँ मैं। तो ये अभी जो क्लैरिवेट, वेब ऑफ साइंस और पबलॉन, मेरा ये जो काम है प्लांट साइंस पे, एक्चुअली मेरा रिसर्च जो है प्लांट साइंस जिस बायोकेमिस्ट्री पे है, काम कर रहा हूँ मैं। तो ये अभी जो क्लैरिवेट, वेब ऑफ साइंस और पबलॉन ने जो भी रैंक निकाली हुई है, ये वर्ल्ड में 197 कंट्रीज है, अराउंड 197 कंट्रीज से ये साइंटिस्ट को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है कि इन्होंने पिछले 10 साल में, 12 साल में कितना काम किया है और कितना साइट हुआ है ये। और इसी की वजह से ये रैंकिंग निकालते हैं। और इंडिया में दिस टाइम 21 लोगों का सिलेक्शन हो, 21 लोगों का लिए नाम आया हुआ है, 21 लोग। JNK में सिर्फ मेरा नाम आया हुआ है इस टाइम। तो मैं बहुत आभारी हूँ सब लोगों का, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उनका जो अभी मैंने सोशल मीडिया पे मेरा देखा उनमें बहुत अप्रिसिएशन मिला है मुझे इस चीज़ का। तो इंशाल्लाह आगे भी यही काम करता रहूँगा इंशाल्लाह। तो ये बहुत ही हर एक जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे आने वाले ये स्टूडेंट्स हैं, उनको इससे एक एनर्जी मिलती है कि मतलब ऐसा काम हम भी करें। तो इंशाल्लाह आपको मैं बता दूं कि एनवायरमेंट कंडीशन जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही हैं, अच्छा नहीं हो रहा है। तो मैं ये आपको ये बताऊं कि आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले जो एनवायरनमेंट होता था कि आज वो टोटली डिफरेंट है। ड्राइनेस बढ़ जाती है, ड्रॉट बढ़ जाते हैं, आपका सैलिनिटी बढ़ गई है। तो हम वो प्लांट्स को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं कि जो अनप्रोडक्टिव लैंड है, जो बैरन लैंड है, जो फसल नहीं दे रही है, जो ज़मीन फसल नहीं दे रही है, हम उनमें कोशिश करते हैं कि प्लांट्स में अडेप्ट करने की और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हम वहाँ से ले लेंगे जो अनप्रोडक्टिव लैंड है। प्रोडक्टिव लैंड मैं अपना काम करता था, मतलब बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ मेरा कोलैबोरेशन है। तो उनको देख के ही मैंने कि उनके साथ काम करने से ही मुझे ये नज़रिया बढ़ा कि मुझे भी यहाँ तक पहुँचना है। तो मैं कोशिश पिछले 3-4 साल से कोशिश मेरी ऐसी रही है कि मैं मतलब इस लेवल पे पहुँचूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल पे आज पहुँचा हूँ कि मतलब इस लेवल पे इसमें नाम आया। जो हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं थ्रू आउट वर्ल्ड हैं, उनका नाम ऑलरेडी आया हुआ था 2019 में, 2020 में, 2018 में ऐसे ही आया हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत ही ज़्यादा मतलब पोटेंशियल है इंडिया में इस टाइम, क्योंकि साइंटिस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं।
मुझे ये लगता है कि थ्रू आउट वर्ल्ड इंडिया के ही ऐसा होगा कि 21 बंदे हैं, 21 साइंटिस्ट जो उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। मुझे नहीं लगता किसी दूसरी कंट्री में 21 बंदों को शॉर्टलिस्ट किया गया। मुझे लग रहा है कि सिर्फ अभी मुझे पता ही शायद ये है कि 21 लोग एक ही कंट्री से आना आउट ऑफ जिस 197 कंट्रीज। तो ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है कि इंडिया में बहुत अच्छी रिसर्च हो रही है और सब लोग इसमें आने की चाहत रखते हैं। सर्कल बिजबेहड़ा अनंतनाग में आज महकमा बरक़ी के लिए खिदमात अंजाम देने वाले आर्जी मुलाजिमीन ने एहतजाजी जलसा मुनाकिद किया है। इन्होंने हुकाम से मुतालिबा किया है कि इनकी मांगें पूरी की जाए। राज खान बादल सर्कल पेजन अगर सर्कल पेजन चुप सान तार पे अगर नीचे सर्कल बेकार पे फॉरवर्ड गो। हमारे मुतालबात कुछ ज्यादा नहीं है, हमारे मुतालबात बस 2-3 है। एक ये है कि 381 SRO के तहत जिस तरह हमारी PDD डिपार्टमेंट में आज तक 18,000 मुलाजिमीन रेगुलर हुए हैं, हमें भी उसी तरह मुस्तकिल किया जाए। और दूसरा हमारा मुतालबा ये है जो हमारी एक्सीडेंटल केसेस है उनकी जो पेंडिंग सेविंग है बिकॉज 10 मंथ या 12 मंथ या उससे ज्यादा ऐसा हुआ है, उनकी वो सैलरी उनको वागुजार की जाए। और तीसरा हमारा ये इशू है कि जो हमारी फाइलें पेंडिंग है, चाहे SC ऑफिस में है चाहे डिवीजनों में है, उनको फॉरवर्ड किया जाए क्योंकि उनके 7 साल मुकम्मल हुए हैं। तो हमारा जो आइंदा प्रोग्राम है, अभी तो हम जलसा जुलूस ही निकालेंगे क्योंकि हमारा कैलेंडर जो है वो 26 को इशू होगा। उसके बाद हम ये कहेंगे कि हमारी सिटेट जो काम छोड़ होगी इंशाल्लाह हम उसको अमल में लाएंगे। जम्मू कश्मीर में इन दिनों बच्चों को तालीम से जोड़ने के लिए सरकारी स्कूल्स में इनके दाखिलों के इंदराज के लिए बड़े पैमाने पर महकमा तालीम की जानिब से एक मुहिम चलाई जा रही है। आज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक़ हुसैन मीर ने कुलगाम के DH-पुरा और मलवान इलाकों का दौरा किया है और यहाँ तालीम के लिए चलाई जा रही मुहिम से मुतालिक सरगर्मियों का जायजा लिया। Thank you, very good, very good. No, gaso. Maharaj, very good. दौरे का मकसद यही है कि हम जो एनरोलमेंट ड्राइव है ज़िले में इस वक्त हो रही है, इसको किक स्टार्ट करने के लिए हर ज़िले में ज़रूरत है। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम हंदवारा एंड उसके बाद पुलवामा, श्रीनगर और आज कुलगाम हम आए हैं। तो मकसद यही है कि जो हमारा एनरोलमेंट है उसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी बच्चा आउट ऑफ स्कूल न रहे। जो एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है उसमें यह है कि इट हैज़ बीन मेड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल। इसलिए हमारी यही कोशिश रहती है कि कोई भी ऐसा बच्चा न हो जो स्कूल में न आए, और कोई भी ऐसा बच्चा जिसने बीच में ही स्कूलिंग छोड़ी है उसको भी हम तलाश कर रहे हैं, तो उसको भी हम स्कूलों में दाखिला लेने के लिए राग़िब कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, पेरेंट्स से और बच्चों से मेरी यही गुजारिश है कि वी हैव अ ट्रेंड एंड बेटर स्टाफ। जो फैकल्टी है हमारी वो बहुत अच्छी है, इट इज़ अ ट्रेंड फैकल्टी। वी हैव बेटर रिसोर्सेज एंड वी हैव गुड नंबर ऑफ स्कूल्स जहाँ पे बच्चों को वो हर किस्म की सहूलियात फराहम कर सकेंगे हम, और बच्चों को एक बेटर एजुकेशन दे पाएँ। Maharaj, very good. Mubarak, ya Mubarak bhai.
इंशाअल्लाह हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और आपके बच्चों का कैरियर संभालने में हम अपना बड़ा रोल करेंगे। बहुत ज्यादा। और सर, मैं आपको इस स्कूल के सरबराह की तरफ से एक बात कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह मुस्तकबिल करीब में सर यूज ऑफ दिस और बिजबेहड़ा में पुलिस ने खुसूसी कार्रवाई करते हुए भारी मकदार में मंशियात जब्त की और 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बिजबेहड़ा में मंगल की सुबह पुलिस ने एक नाके के दौरान 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर इनके तहवील में बरामद 12 किलो चरस बरामद की है। सरकारी ज़राए ने बताया कि पुलिस ने बिजबेहड़ा इलाके में एक चेकिंग के दौरान 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है और बताया कि गिरफ्तार किए गए अफराद की तहवील से 12 किलो चरस बरामद की गई है। जनूबी कश्मीर के कस्बे कोकरनाग के बमडोरा इलाके में मंगल की सुबह एक अदम शनाख्त लाश बरामद की गई है। सरकारी ज़राए ने बताया कि कोकरनाग के बमडोरा इलाके में मंगल की सुबह मकामी लोगों ने एक लाश देखी और इसके मुतालिक फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी गई। उन्होंने बताया कि इत्तला मौसूल होते ही पुलिस की एक टीम जाए मौका पर पहुंची और लाश को अपनी तहवील में लिया। और बानिहाल में 2 गाड़ियों के टकराने की वजह से कई घंटों तक ट्रैफिक जैम रहा है। श्रीनगर जम्मू शाहराह पर बानिहाल के मकाम पर 2 गाड़ियां आपस में टकराने से कई घंटों तक शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर रही है। हुकाम ने बताया कि मंगल के रोज़ बानिहाल पेट्रोल पंप के नज़दीक 2 ट्रकों के दरमियान जोरदार टक्कर हुई जिसके नतीजे में दोनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इन्होंने कहा कि हादसे में किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। वादी कश्मीर में सर्दी का जोर लगातार जारी है और श्रीनगर में गुज़िश्ता शब रवां सीज़न की अब तक की सर्द तरीन रात दर्ज की गई है। उधर महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान की पेशगोई के मुताबिक वादी में आखिर नवंबर के आखिर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। बताया जा रहा है कि वादी में 25 नवंबर को मौसम कदरे ख़राब हो सकता है, ताहम इसके बाद मौसम एक बार फिर बेहतर होने की तवक्को की जा रही है। कश्मीरी सहाफ़ियों की तरफ से ऐवान सहाफ़त में खून के अतिये का एक कैंप मुनक़िद किया गया। कश्मीरी सहाफ़ियों ने मंगल के रोज़ यहाँ ऐवान सहाफ़त में खून के अतिये का एक कैंप मुनक़िद करते हुए कई सहाफ़ियों ने इसमें खून का अतिया दिया है। इस कैंप का इनेकाद कश्मीर में माज़े करीब में आई मुल्क अदम होने वाले सहाफ़ियों की याद में कायम किया गया है। इस मौके पर साहिल इकबाल नामी एक सहाफ़ी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि यह ब्लड डोनेशन कैंप उन सहाफ़ियों की याद में मुनक़िद किया गया है जिन्होंने अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान अपनी जानें गंवाई हैं। ब्लड डोनेशन कैंप में मेयर श्रीनगर ने भी अपने खून का अतिया पेश किया। जो हमारे साथी हमसे बिछड़े हैं उनकी याद ताज़ा करने के लिए और उनके अधूरे मिशन को पाए तकमील तक या इस मंजिल को रवा दवा रखने के लिए सहाफ़ी बरादरी ने प्रेस क्लब में एक खून के अतिये का कैंप रखा था
जिसमें उनके यानी मुदस्सिर अली, खासकर मैं उनकी बात करूं, उनके तमाम साथियों ने उनकी याद में खून का अतिया देकर ये बात इस बात का अहद किया कि हम अपने दोस्तों को किसी भी हाल में नहीं भूलेंगे। और ये भी अहद किया गया कि जो भी हमारे दोस्त हैं उनसे अहद वफा है। यानी अपने इस फैटर्निटी यानी जर्नलिस्ट फैटर्निटी ने इस बात का इरादा किया है कि हम एक खानवादे के बतौर वजूद में आए हैं और इस खानवादे को कायम व दायम रखेंगे। और ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है जो नई पौध है हमारी, इस नई पौध के लिए एक इंस्पिरेशन है जो बाकी वो सारी रहेगी। ये तमाम सहाफ़ियों की तरफ से और जजिया ने इसका इनेकाद किया था, तमाम सहाफ़ियों की तरफ से इसका इनेकाद किया गया था। और ये जो गुज़िश्ता हालिया बरसों में हमारे जो साथी यहाँ पर दाई अजल को लब्बैक कह गए हैं, जिनमें ग्रेटर कश्मीर से वाबस्ता मुदस्सिर अली थे, जिनमें जावेद साहब थे, जिनमें मकबूल साहिल साहब थे और भी कई साथी हैं, तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। उनकी याद में, क्योंकि गुज़िश्ता बरस आज के ही दिन मुदस्सिर अली अल्लाह ताला को प्यारे हो गए थे, तो इसी निस्बत से आज यहाँ पर ये ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया। और डीसी रामबन मसरतुल इस्लाम ने आज रामबन के मज़ाफ़ती इलाकों का दौरा किया है। डीडीसी काउंसलर राकेश ठाकुर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएमजी एसवाई पीडब्ल्यूडी के सीनियर अहदेदारों के हमरा इन्होंने यहाँ हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीम्स पर जारी कामों का मुआयना किया है। तो इन लोगों को वहीं उतरना पड़ता है, इसी तरह जिस तरह मैं आया। तो फैक्ट्री लैंड भी इसमें आती है कहीं ना कहीं। मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। हम 22-23 का हमने फिलहाल एक प्रिलिमिनरी प्लान बनाया है नाबार्ड के कामों का, वो हम बना रहे जो आपने सबमिट भी किया है। के अंदर आप क्या उसमें कर सकते हैं, तो अगर वो ग्राम सभा रेजोल्यूशन हमारे पास आ जाए रिगार्डिंग डोनेशन प्लान, तो ये मैं आपको आजकल का जो टूरिस्ट है हो गया। और हमने यहाँ से हमने यहाँ पर दिख रहा है जब इसका हो रहा कितने पड़ते हैं। एक शायद 26 किलोमीटर से ये वाला घनौर तक का और वो वाला 65 किलोमीटर इसी हिसाब के पास और कर देंगे तो मैं वो वाला मैं करवा लूँगा। रामबन घनौर तक कह रहे हैं। दर्जीपुरा कुपवाड़ा में मकामी लोगों ने पानी की अदम सरबराही के खिलाफ एहतजाज किया है। मकामी लोगों ने सड़क को एहतजाजन बंद किया। इन्होंने इलाके में पीने के पानी की सरबराही का मुतालबा किया है। मंथली आज 8,000 9,000 10,000 युत बिल गन डेट गन और डेट तथ पे एक्स्ट्रा चार्ज पे इंटरेस्ट पाई सह कोत 5,000 सह 4,000 कस गरीब एफोर्ड कर अकिस मंथस मज कर युत नेक्स्ट मंथ तोतान 30,000 खतम मगर यमो इंसान सान बिलन गन कटौती मतलब 8,000 बिल सिर्फ तुम 375 अकॉर्डिंग टू कट पे सान चंदी तिमन पे पावर की न आब बराबर 3 मंथ वात अंधेरस मज घर मज बच्चे बुजुर्ग इंसान यह बच्चे सह मोल कोत अगर आब गर्माव कोत सह हॉट बचमिस हॉट कैंपस आब डीसी ऑफिस पूरी कि समझ आब कुन पावर
पावर कुन गवर्नमेंटस रिक्वेस्ट कर सन डिमांड कर पूर पत रू फीस पत फीस पकड़ ये सात असल पे गवर्नमेंट पकि गवर्नमेंट मसला यह रतस ज्यादा से ज्यादा 500 बिल बर असल पे नो डिपार्ट आव अत इम्पैक्ट लग 3 सास रतस बिल इन 3 सास रुपये लग बिल इन क्योंकि हेको न यूत फीस भरित कि गवर्नमेंटस अपील करान इस बिल सू हेको भरित अगर अम अलावा बिल यी हेको न पावर जलित कि हेकन तार थोद तुलित तार थोद तुलित हेको न जलित इनकम तीचा कह मे खानदार गाड़ चलावान यह दह जाना रपस 300 या 400 वो बह कत बिजली डिपार्टमेंटस 3 सास रुपये बह कत बचन हुंद फीस बह क्या कर गरस तीज अकत कि हेको तूत फीस भरित। बांडीपुरा हाजन इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान ने आज प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इनके करीबी रिश्तेदार खातून की मौत से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात की जाएँ और इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। हमारे साथ 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 फौजन बांडीपोरा पे क्या दलील अस 2015 में गुमुत 12 अक्टूबर मोज डेथ अस कर तत लड़ाई कर दो गर पान वन तत मरक मोज वनस तन गो तहकीकत कहें वनकस पुलिस DSP बांडीपोरा SSP बांडीपोरा DC बांडीपोरा अपील करान मेहरबानी तो मेहरबानी कर LG सबस करान अपील सोन इंसाफ कर तो FIR चोटमुत FIR नकल तो दुतुक वनस तन कहें यह कोड़मुत बस ये संभल चौक मद नई सर FIR सोन मुताबिक युत योत यम गए गिरफ्तार गए बेस कि पोत सती तमो केस सस दबाव 2015 खान वाले वन काल सुबह मुताबिक यम गए गिरफ्तार गए खानदार पत वो जुलाई 10 पे खुदा बार खसो गरीब तुम रत और अब आखिर में एक नजर आज के अहम सुर्खियों पर। आइंदा चंद बरसों में जम्मू कश्मीर की मईशत दुगनी हो जाएगी। मरकजी वज़ीर ख़ज़ाना की जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस, माशी स्कीम्स की लॉन्च। इंसानी हकूक़ जहदकार खुर्रम परवेज गिरफ्तार, गैर कानूनी फंडिंग का इल्ज़ाम। UN ह्यूमन राइट्स मुबस्सिर ने गिरफ्तारी पर जताई गहरी तशवीश। महबूबा मुफ्ती को घर पर फिर एक बार कर दिया गया नजरबंद, क़यामगाह से बाहर निकलने की नहीं दी गई इजाज़त। जम्मू कश्मीर के आईनी मौक़िफ़ को बहाल किया जाए, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरबराह खालिदा शाह का हुकूमत से मुताबिक। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का किया इफ्तिताह, मकामी अवाम को पेश की बधाई। कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मरहूम इंस्पेक्टर अरशद खान को पेश किया गया खिराज बादाज़बर, सदर जमहूरिया ने घर वालों को पेश किया एहसास। बिजबहरा में पुलिस की खुसूसी कार्रवाई, 12 किलो चरस कर ली गई जब्त, 3 तस्कर किए गए गिरफ्तार। कोकरनाग में नामालूम शख्स की लाश बरामद, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। बानिहाल में पेश आया सड़क हादसा, ट्रैफिक कई घंटों रही मुस्तूद। कश्मीर में कोविड की कोई तशवीशनाक सूरत हाल नहीं है, लेकिन एहतियात बरती जाए, हुकाम का आवाम को मशवरा।
खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए 4 TV।